नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी करी है और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नए कृषि कानून के मसले पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पंचायत चुनाव का जिक्र कर कहा कि किसानों ने वोट देकर आंदोलन चलाने वाले दलों को नकार दिया है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, वही आज किसानों को गलत भाषा का उपयोग करने के लिए बरगला रहे हैं। तो आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की गई है। आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान किसानों के साथ बातचीत करी है। किसानों की ओर से जो चौपाल लगाई गई थी, वहां पर उनकी ओर से बातचीत की गई है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बार फिर से केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है, उनका समर्थन किया। उनका जिक्र करते हुए और किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में है। साथ ही जिस तरीके से लगभग 30 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कटाक्ष किया गया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में थे उस दौरान उनकी ओर से किसानों के लिए कोई कामकाज नहीं किए गए और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार जब अच्छे कामकाज कर रही है, 3 बिल लेकर आई है जो किसानों के समर्थन में है, तो ये 3 बिल जो है वो विपक्षी पार्टियों को नहीं भा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो किसानों को लगातार बरगलाने की कोशिश कर रही है, उन्हें लगातार भ्रामक बातें बता रही है, जिसकी वजह से एक तरीके से वो उन्हें आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रही है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो हैं उन्हें इस बात का डर है कि अगर ये 3 कृषि कानून जो किसानों के समर्थन में है, किसानों के हित के लिए हैं, अगर ये बात किसानों को समझ में आ जाएगी तो आने वाले चुनाव में हमारे वोट बैंक का क्या होगा। ऐसी तमाम बातों का उनकी ओर से जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो ये 3 कृषि कानून जो किसानों के हित में है, जिसमें जो अच्छी बातें हैं वो लगातार किसानों से छुपाई जा रही है, उन्हें सच्चाई नहीं बताई जा रही, उनसे लगातार पर्दा किया जा रहा है। और ऐसी तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज किसानों को जब संबोधित कर रहे थे वो तब उनकी ओर से कही गई है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज जो किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की गई है, जिसकी वजह से किसानों के खाते में पैसे डाले गए हैं, उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसान इस बात को लेकर उत्साहित है। तो वहीं दूसरी ओर अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर अभी भी सड़कों पर किसान बैठे हैं। लगभग 1 महीना हो गया है, 1 महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस बात पर वो अड़े हुए हैं कि जो 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, इस कानून को वापस किया जाए। पहले कहा जा रहा था कि 3 कानून जो हैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर लिए जाए, उसके बाद में इस कानून को अपना लिया जाएगा। जब सरकार इस बात के लिए राजी हो गई कि हाँ हम चेंजेस करने के लिए तैयार हैं, तो अब किसान जो है वो इस बात पर अड़ गए हैं कि इस कानून को वापस ही करना है। चेंजेस करने के बाद भी इस कानून को नहीं अपनाया जाएगा और इसी को लेकर कशमकश की स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एक चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी के थ्रू एक प्रस्ताव भेजा गया है कि बातचीत के लिए आप लोग वक्त निकाल ले, समय हमें बता दे, उस हिसाब से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस चिट्ठी को लेकर किसानों की ओर से क्या कुछ रुख रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे किसानों को मोदी मंत्र कह सकते हैं कि आज जो दिया गया है और किस्त जारी की गई है, क्या लगता है एक तरीके से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संवाद किया जाता है, उनके खाते में पैसे डलवाए जाते हैं। जी देखिए प्रीति जी, बिल्कुल 30 दिन आज हो गए हैं सिंधु बॉर्डर पर धरना चलते हुए। यानी किसान 1 महीने से ज्यादा अपने घर से बाहर आ चुका है, 1 महीने से ज्यादा उसे समय हो चुका है धरना देते हुए। जी उसको देखते हुए अब वार्ता का कोई दौर सामने आ नहीं रहा है। 7वें दौर की वार्ता के लिए कभी केंद्र सरकार की ओर से पत्र आता है तो कभी किसान संगठन कहते हैं कि हमें लिखित में गारंटी दीजिए। कल भी केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र भेजा गया, उसको लेकर अभी सिंधु बॉर्डर में बैठक चल रही है लगातार कि उस पत्र का जवाब क्या दिया जाए। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज 6 विभिन्न राज्यों के किसानों से वार्ता की, चाहे पीएम किसान निधि सम्मान योजना के तहत उनके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए, ऐसे 9 करोड़ किसानों के खाते में आज 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो उस पे किसान संगठनों का क्या रुख रहता है, वो क्या मैसेज देते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के इसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है या संदेश के ऊपर या केंद्र सरकार के प्रस्ताव के ऊपर, तो वो देखने वाली बात होगी। क्या 7वें दौर की वार्ता के लिए किसान तैयार हो पाते हैं, क्योंकि संदेश पीएम मोदी ने बिल्कुल साफ दिया कि हम सरकार किसानों का भला चाहती है, सरकार किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष लगातार किसानों को गुमराह करने में जुटा हुआ है, वो सिर्फ राजनीति करना चाह रहा है। जी प्रीति, क्या लगता है प्रशांत, आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख रह सकता है? जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई प्रस्ताव तो है, वो केंद्र सरकार की ओर से किसानों को भेज दिया गया है, अब उम्मीद की जा रही है, वो वेट कर रहे हैं कि कब किसान इसको लेकर कुछ वक्त बताए जिससे बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। पहले की बात करें तो लगभग 6-7 बार पहले भी बैठ के हो चुकी है। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद करते हैं प्रशांत, उनके खाते में पैसे डलवाते हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली की अगर बात करें, वहां पर लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता? जी देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये खातों में आज पैसे ट्रांसफर हुए हैं पीएम निधि सम्मान योजना के तहत, ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए ट्रांसफर होते हैं। साल में 3 बार ये ट्रांजैक्शन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाता है। जी तो वो एक अपनी किस्त थी, मगर आज उन्होंने एक दिन चुना, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती थी उसके अवसर पर ये प्रोग्राम किया गया। देश भर में 19,000 जगह भाजपा ने किसान चौपाल लगाई, कई जगह केंद्रीय मंत्री गए, राष्ट्रीय संगठन के इनके पदाधिकारी भी गए, और उन्होंने देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की है केंद्र सरकार किसानों के पक्ष में। और दूसरी बात, जो वार्ता की करें तो 6 दौर की वार्ता हुई है। 5 दौर की वार्ता में कृषि मंत्री थे और 1 दौर की वार्ता में गृह मंत्री अमित शाह थे, लेकिन वार्ता का हल नहीं निकला। और कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने पहले भी चिट्ठी जारी की थी, कल फिर चिट्ठी जारी की है, लेकिन इस बार किसान संगठनों पर केंद्र सरकार ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि आप जब वार्ता करना चाहें समय और दिनांक बता दें, विज्ञान भवन में हम मेजबानी के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि 7वें दौर की वार्ता हो तो उससे पहले एमएसपी के लिए जैसे केंद्र सरकार तैयार हुई है कि लिखित में गारंटी दे, ऐसे ही तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की गारंटी लिखित में दे, और बिजली के बिलों के ऊपर भी लिखित में कोई गारंटी दे, तब वार्ता होगी। संशोधन से बात नहीं बनेगी। तो गतिरोध कब टूटेगा वो देखने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री के संदेश के बाद गतिरोध टूटता है, कल जो चिट्ठी गई है उसका कोई असर होगा। तो सिंधु बॉर्डर पे अब जो बैठक होगी उसके बाद किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें ही पता लग पाएगा। जी बिल्कुल प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।